गांव में साधारण से गांव वाले रहते थे जो मिलकर एक दूसरे की समस्या हल करते थे। एक दिन गांव के चौक में गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और खूब मजाक मस्ती करते हैं। रामू और श्यामू आपस में बातें करते हैं। श्यामू, मुझे तो समझ में नहीं आता कि खेतों में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है। अरे रामू, मेहनत का फल मीठा होता है। और मैंने तो सुना है कि गांव में एक जादुई मटका आया है जो सबकी मुश्किलें हल कर देता है। क्या सच में? जादुई मटका? अरे यार, मुझे तो ये सब कहानी लगती है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गोलू उनके पास आता है और उनकी बातें सुनता है। अरे भाई, जादुई मटका तो सच में है। मैंने खुद देखा है। वो मटका जो चाहोगे वो देता है। तुमने कहाँ देख लिया भाई? अरे मोहन बता रहे थे कि उनके दोस्त ने देखा है। जादुई मटके की बात सुनते ही सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। अरे फिर तो हमें भी वो मटका खोजना होगा। तो फिर ठीक है, तुम सब यही रहो, मैं और रामू वो जादुई मटका खोज कर लाते हैं। रामू और श्यामू जादुई मटके की खोज में निकल जाते हैं। अरे रामू, हमें ये मटका ढूंढना होगा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? सुना है वो पुराने मंदिर के पास है। दोनों मंदिर की तरफ जाते हैं। रामू और श्यामू पुराने मंदिर पहुंचते हैं। वो उस मटके को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो मटका नहीं मिलता। वो दोनों निराश होकर घर वापस आते हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है एक साधु के ऊपर जो ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्हें एक सांप काटने ही वाला होता है कि तभी रामू उस सांप को पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन इससे साधु का ध्यान टूट जाता है। कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ध्यान भंग करने की? हमें माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन एक सांप आपको काटने ही वाला था। अगर हम उसे नहीं भगाते तो वो आपको काट लेता। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। जी बाबा, हम कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें वो नहीं मिला है। मुझे मालूम है तुम क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हें वो चीज राम मंदिर में राम जी की मूर्ति के नीचे मिलेगी। रामू और श्याम दोनों मंदिर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि राम जी की मूर्ति की स्थापना नए मंदिर में कर रहे हैं। जैसे ही पुजारी राम जी की मूर्ति उठाते हैं, उसके नीचे संदूक की तरह बना हुआ था। रामू ने जब संदूक खोलकर देखा तो उसके अंदर एक मटका था। अरे देखो श्यामू, ये रहा जादुई मटका। दोनों मटके को संदूक से बाहर निकालते हैं। अरे क्या करूं रामू, इसे कैसे इस्तेमाल करें? मुझे भी नहीं मालूम। चलो इसे घर ले चलते हैं। दोनों वो मटका उठाते हैं और गांव ले आते हैं। रामू और श्याम मटका घर लाते हैं। रामू की पत्नी उर्मिला उस मटके को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या है जी? ये जादुई मटका है उर्मिला। इससे हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। सच में? तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रामू मटके को जमीन पर रखता है। तो अब हम क्या करें? पहले क्या मांगे? चलो हम एक बड़ी बकरी मांगते हैं। रामू मटके को घुमाता है और बकरी का नाम लेता है। जादुई मटकी, हमें एक बड़ी सी बकरी दो। उसके इतना कहते ही बड़ी सी बकरी वहाँ प्रकट हो जाती है। वाह, ये तो सच में जादुई है। धीरे धीरे सभी गांव वाले उसके घर के पास इकट्ठा होने लगते हैं। तभी गोलू वहाँ आता है। अरे रामू, तुम्हें जादुई मटका कहाँ मिला? हमने पुराने मंदिर में इसे पाया है। देखो, ये सच में जादुई है। अरे वाह, क्या मैं भी कुछ मांग सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोलू मटके की ओर बढ़ता है और मटके को कस के पकड़ लेता है। अरे गोलू, तुम्हें जो चाहिए आंखें बंद करके मांगो। गोलू आँख बंद करके मटका घुमाता है और कहता है,
मुझे एक बड़ा घर चाहिए। तभी अचानक एक बड़ा घर उनके सामने प्रकट होता है। सभी हैरान रह जाते हैं। अब मटके को लेकर गांव वालों में झगड़ा होने लगता है। अरे मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी मटका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अरे मुझे भी दो मटका। सब लोग मटके को आपस में छीनने लगते हैं। रुको रुको, पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या मांग सकते हैं। लेकिन कोई रामू की बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वाले लालच में आ गए और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मैं तो और भी बकरियां मांगूंगा और फिर उनसे पैसे कमाऊंगा। ये मटका मुझे दे दो। सभी गांव वाले मटके को छीनकर अपनी अपनी इच्छा मांगते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। गांव में बकरियां, जानवर, मछली, नदी, नाले भर जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अब असली समस्या आने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारे पास अब बकरियों की भरमार हो गई है। अरे हाँ, अब हमें इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। जानवरों की वजह से खेतों में फसलें नहीं हो पा रही हैं। मछलियों की वजह से शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गोलू उनके पास आता है। रामू भाई, हमने लालच में आकर मटका इस्तेमाल किया और अब हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरपंच जी को गांव की परेशानी का पता चलता है। वो गांव वालों से मिलने और इस परेशानी की वजह पता करने गांव आते हैं। लेकिन सामने का नज़ारा बहुत भयानक था। हर तरफ जानवर, नदी की लहरों की आवाज़, मछलियां ही दिखाई दे रही थी। सरपंच जी गांव वालों के पास जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? गांव का इतना भयानक रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। सरपंच जी, रामू के पास जादुई मटका था। हम सब लालच में आकर अपनी अपनी इच्छा मांगी और गांव का ये हाल हो गया। क्या तुम सबने उस जादुई मटके को इस्तेमाल किया है? ये बात कुछ साल पहले की है। मेरे दादाजी को एक तांत्रिक ने दिया था। उस समय गांव में बहुत परेशानी थी। इस मटके का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त ही करना था और तुम सब लालच में आकर गांव का ये हाल कर दिया। सरपंच जी, ये मेरी गलती है। पूर्वजों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब गांव को वापस कैसे ठीक करें? अरे, अभी तक मुझे इस मटके की फिक्र नहीं थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। इसलिए इस मटके को नष्ट कर देना ही सही फैसला होगा। रामू मटके को लेकर सरपंच जी के पास आता है। सरपंच जी जमीन में बैठकर मटके को हाथ लगाते हैं और आंख बंद करके अपनी इच्छाएं बोलकर मटके को घुमाते हैं। धीरे धीरे जादू से आए हुए सभी जानवर, पानी, मछलियां सब गायब हो जाते हैं और पूरा गांव पहले जैसा हो जाता है। हमारे गांव के सभी लोग ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए गांव में इस मटके की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इस मटके को हम साधु जी को वापस कर देंगे। सरपंच और गांव के कुछ लोग उस मटके को लेकर साधु जी को देकर वापस गांव आ जाते हैं। हमारे गांव की सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब आप सब ईमानदारी और मेहनत से अपनी फसलें उगाइए। अरे हाय, अरे वो भी क्या दिन थे। इतना बड़ा घर, गुलगुले, गड्ढे, ऐश आराम की जिंदगी, लेकिन सरपंच जी से वो देखा नहीं गया। फिर से मुझे झोपड़ी में खड़ा कर दिया। अरे गोलू, तू निराश मत हो। मैं तुझे बिल्कुल वैसा ही गुलगुला गद्दा दूंगा। आज से मेरे गौशाले में आ जाना। सरपंच जी की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। वो सब ऐसे ही हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी मुकेश आ जाता है, जो कि नशे में बिल्कुल डूबा था। अरे भैया, अब मैंने सुना है कि किसी के पास जादुई मटका है, हाँ?
अब मुझे भी अपनी इच्छा पूरी करनी है। लो भाई, यहाँ रामायण खत्म हो गई और अब ये पूछ रहे हैं राम लंका कब जाएंगे। अरे भैया, मुझे लंका नहीं जाना है। मुझे मटके से अपने लिए खूब सारी शराब मांगनी है। अरे मुकेश, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। हम सभी तो तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अरे भैया, लड़की के चक्कर में मत डालो, है ना? अब मम्मी बहुत मारेगी। उसकी बात सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं।